नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान में तीसरे विकल्प की संभावनाएं हैं? क्या हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत कभी साथ आ सकते हैं और राजनीतिक रूप से राजस्थान में तीसरा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? और क्या यह तीसरा विकल्प राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस का भी विकल्प बन सकता है? क्या राजस्थान में ऐसा सोचा जा सकता है कि क्या भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल की या मिलीजुली सरकार भी बन सकती है? क्या इस तरह की संभावनाएं अभी से लेकर 2028 तक हो सकती हैं? हालांकि राजस्थान की ही बात नहीं, पूरे देश की कहीं की बात कर लीजिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। लेकिन संभावनाएं भी उस बात की होती है जो सामने नजर आ रहा हो। लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा हो और उस पर चर्चा हो रही हो तो ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बचकानी बातें हैं। और यह बात अभी क्यों आई? क्योंकि राजस्थान में तो चुनाव ही 2028 में होने हैं विधानसभा के, और उससे पहले परिसीमन का काम भी शायद पूरा हो जाएगा। हालांकि वह काम शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद ही पता चलेगा कि परिसीमन होना है या नहीं होना है। लेकिन यह बात इसलिए आई कि आरएलपी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता ऊब चुकी है और 2028 के चुनाव में नया विकल्प खड़ा होगा। और यह बात उन्होंने कही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और यह बात यह कही है कि वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है राजस्थान की, और वर्तमान जो विधानसभा का कार्यकाल है, वह पूरे 5 साल का कार्यकाल सबसे गिरा हुआ कार्यकाल होगा। यह बात एक सांसद, पूर्व विधायक कह रहा है और माइक के सामने कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके आगे जो कहा है कि सत्ता पक्ष में कोई पावरफुल नहीं है, कोई वक्ता नहीं है। और विपक्ष के लिए साफ साफ कहा है कि विपक्ष को जो लोग लीड कर रहे हैं वे कार्टूनिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट तो फिर भी कार्टून बनाता है, ये तो खुद ही कार्टून है। कभी सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। दरअसल यह बात हनुमान बेनीवाल ने इस बात को लेकर कही कि जब कांग्रेस को माफी ही मांगनी थी तो फिर 7 दिन खराब क्यों करे जनता के, और 2 बार माफी मांगी है। यह बात उन्होंने कही और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में इन दोनों पार्टियों का विकल्प खड़ा होगा। सर, विधानसभा में कांग्रेस को माफी मांगनी थी तो 7 दिन खराब क्यों किए? आखिर माफी मांगी और 2 बार माफी मंगवाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को अपमानित करने का मौका मिला कि वापस बोलिए आप। बात तो ये हुई थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे, तो जूली जी ने कहा हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रदेश अध्यक्ष ने गलती की, जो इन्होंने गलत व्यवहार किया आसन के प्रति, उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। तो एक तरीके से जब माफी मांगनी थी तो 7 दिन तक राजस्थान की जनता के जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, जब विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इस सेशन को आप हुल्लड़ के अंदर अपनी फोटो छपवाने के अंदर अगर सेशन खत्म करा दो, इसकी दादी, इसकी नानी, हुआ मार, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मैसेज आप देना चाहते हो? निश्चित रूप से अब ये विधानसभा का जो अब का कार्यकाल है, ये आज तक का सबसे गिरा हुआ विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 साल। क्योंकि न तो सत्ता पक्ष के अंदर दमदार लोग है, न कोई अच्छे वक्ता है, और विपक्ष के अंदर जो लोग लीड कर रहे हैं ऐसे नजर आ रहे जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, कार्टून हो गया आपके। कार्टूनिस्ट तो कार्टून बनाता है, लेकिन ये कार्टून है ज्यादातर लोग, जो हाउस के अंदर जिस तरह की हरकतें करते हैं, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। तो राजस्थान की जनता ये नजारा देख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से राजस्थान की जनता उब चुकी है, उनको नया विकल्प मिला नहीं। और पहले भी क्या, राजस्थान की जनता थर्ड फोर्थ की तरफ रही नहीं, हमेशा गठबंधन के साथ रही है। अब राजस्थान की जनता थर्ड फोर्स के साथ रहेगी, और आने वाला जो 28 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो एक यहाँ व्यवस्था बनी होगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसको छोड़ के राजस्थान का जवान बदलाव करेगा और दूसरे राज्यों की तर्ज पे यहाँ भी तीसरी ताकत खड़ी होगी राजस्थान के अंदर। अब होगा या नहीं होगा ये अलग मैटर है, लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी एक बयान दिया था और कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरा साथ छोड़ दिया। हालांकि इस बात से खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इनकार किया था। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही है। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अब ये किरोड़ी लाल मीणा तय करेंगे कि वे भाजपा छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं। हालांकि यह भी सच है कि इस बार जो भाजपा सरकार का कार्यकाल है उसमें
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है और उनके उद्गार खुद के कई बार निकलकर सामने आ चुके हैं, चाहे वह सीआईडी की बात हो, चाहे फोन टेपिंग की बात हो, चाहे उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों की बात हो जो इस सरकार में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति तमाम लोगों को पता है। अब बात हनुमान बेनीवाल तीसरे विकल्प की करते हैं। हालांकि इसमें बहुत लंबा समय है अभी 2028 के चुनाव आने में, लेकिन विकल्प की बात है तो क्या हनुमान बेनीवाल विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दरअसल खुद हनुमान बेनीवाल एमएलए का चुनाव जो जीत कर आए थे, वे बीजेपी से जीत कर आए, वे निर्दलीय से जीत के आए, अपनी पार्टी बनाकर जीत के आए, अपने भाई को जितवाया, 2 और एमएलए जितवाए। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारी सीटों पर उनकी पार्टी को अच्छे वोट भी मिले। लेकिन क्या इतना हो जाना तीसरे विकल्प के लिए पर्याप्त है? और जब अब उनकी पार्टी का कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है, यहां तक कि खींवसर जो सीट उनकी खुद की थी उन्होंने खाली की थी, वहां अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और वह चुनाव हार गई। ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या इसकी संभावनाएं हो सकती है? अब संभावनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावनाएं वे बार बार कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अब किरोड़ीलाल मीणा जिस क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं या राजनीतिक रूप से जो उनकी कर्म भूमि है वह पूर्वी राजस्थान है। अब पूर्वी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगर साथ हो भी जाता है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को तो हनुमान बेनीवाल के साथ का क्या फायदा है? और किरोड़ीलाल मीणा अगर हनुमान बेनीवाल के साथ मारवाड़ में चले जाते हैं, शेखावाटी में चले जाते हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल को कोई फायदा है? दरअसल विकल्प जब बनते हैं तो इन बातों पर ही विचार होता है। अब पूर्वी राजस्थान में, और दरअसल पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि अब जो भी हो, किसी की भी है, पूरी तरह से जातीय है, चाहे वह हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वह किरोड़ीलाल मीणा हो। अब बात वही है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा साथ आ भी जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल की जाति का यानी कि जाट वर्ग का वोट पूर्वी राजस्थान में कहां है? धौलपुर और भरतपुर के अलावा पूर्वी राजस्थान की अधिकांश सीटों पर या तो मीणा है, या गुर्जर हैं, या एससी है, या ब्राह्मण है, या थोड़े बहुत राजपूत भी हैं। इसके अलावा वैश्य मतदाता भी हैं, धाकड़ मतदाता भी हैं। तो क्या वे हनुमान बेनीवाल के नाम पर वोट दे सकते हैं? तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल साथ भी आ जाते हैं तो पूर्वी राजस्थान की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर हनुमान बेनीवाल छोड़ पाएंगे, ऐसा संभव नहीं लगता जब आज पूरी तरह से राजनीति जातियों पर टिकी हुई है। और वही बात अगर मारवाड़ में जाकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक साथ निकलते हैं तो जाट वोट जो हनुमान बेनीवाल के नाम पर आना है वो तो वैसे भी आएगा, लेकिन उस क्षेत्र में एसटी का वोट कितना है जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ जोड़ पाएंगे? मारवाड़ में एसटी का वोट बहुत कम है। हां, अब तीसरे नेता की बात करें तो राजकुमार रोत बीएपी के सांसद हैं। बीएपी मेवाड़ में काफी ताकतवर हो चुकी है और यह आज से नहीं, पहले बीटीपी थी तब भी ताकतवर हो चुकी थी और अब बीएपी बनकर भी ताकतवर हो चुकी है। जिसके 4 विधायक बन जाए, एक सांसद बन जाए तो यह समझ सकते हैं कि वह पार्टी उस एक क्षेत्र में अपना दबदबा रखती है। तो उस क्षेत्र में अगर राजकुमार रोत की बात की जाए, वे भी तीसरे विकल्प के रूप में हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमार रोत साथ आ भी जाते हैं तो बात वही है कि मेवाड़ में जाट वोट नहीं है और आदिवासी जो वोट है उन पर बीएपी का पहले से ही दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल मीणा का फायदा राजकुमार रोत को हो सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का फायदा मेवाड़ में नहीं हो सकता। और राजकुमार रोत भी अगर मारवाड़ और शेखावाटी आते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ तो इस क्षेत्र में कुछ आदिवासी वोट मारवाड़ में चुनिंदा जगहों पर हैं, उनमें से कितना वोट राजकुमार रोत हनुमान बेनीवाल के साथ जोड़ सकेंगे?
तो यानी कुल मिलाकर जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है विकल्प बनने की, उसमें आपको जातिगत समीकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और मैंने समझाया कि किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल अगर साथ भी आ जाते हैं तो दोनों का एक दूसरे के क्षेत्र में वोटों के लिहाज से बहुत ज्यादा एक दूसरे के मददगार भी साबित नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में चर्चाएं होंगी, चर्चाएं होंगी तभी कोई विकल्प बनेगा, विकल्प बनेगा, संभावनाओं पर चर्चा होगी, संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, रुकेंगी। लेकिन तब तक राजनीति में नए चेहरों को लेकर भी चर्चा होती रहेगी। इसलिए होती रहेगी कि यह नहीं तो फला चेहरा विकल्प के रूप में उस एरिया में बड़ा बन सकता है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल, जिनका एक भी विधायक इस बार राजस्थान विधानसभा में नहीं है, क्योंकि खुद की सीट लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी थी और वहां से उनकी पत्नी चुनाव हार चुकी है। ऐसे में अब उनकी नजर में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा सबसे गिरी हुई विधानसभा है। और सत्ता पक्ष जहां कमजोर है, वहीं प्रतिपक्ष या विपक्ष कार्टूनिस्टों के चेहरे हैं जो लीड कर रहे हैं। और यह बात वे क्यों कर रहे हैं, कौन लीड कर रहा है, और यह बात इशारों इशारों में किस पर निशाना हनुमान बेनीवाल ने साधा, यह भी सब जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हनुमान बेनीवाल जितनी बार भी सांसद बने हैं, या तो भाजपा के सहयोग से बने हैं या कांग्रेस के सहयोग से बने हैं। हां, विधानसभा का चुनाव उन्होंने अपनी पार्टी के दम पर खुद ने भी जीता है और अन्य विधायकों को भी जितवाया है, लेकिन यह चांस एक बार ही बना है। ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग हटकर विकल्प बनने की बात करते हैं, तो क्या वर्तमान परिस्थिति में ऐसा संभव है? लगता तो नहीं है, क्योंकि 80 और 90 के दशक में जो बड़ी पार्टियां, जनता दल जिनके 25, 30 विधायक जीतकर आते थे, वह समाप्त हो चुका है, जो तीसरे विकल्प के रूप में देखा जाता था उस दौर में। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जिसका दबदबा था, हालांकि बीच में बसपा का भी कुछ रोल राजस्थान की राजनीति में आया, जब बसपा के 2 से लेकर 6 विधायक तक जीतते रहे। लेकिन अब बसपा फिर पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर सिमट गई है, क्योंकि बसपा राजस्थान में तभी मजबूत होती है जबकि उत्तर प्रदेश में मायावती मजबूत होती है। और आज की स्थिति में पिछले 2 चुनावों से मायावती लगातार कमजोर होती जा रही है, और लोकसभा चुनाव के बाद तो मायावती के वजूद पर खतरा नजर आता है, बसपा के वजूद पर खतरा नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल तीसरे विकल्प की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को सिरे तक पहुंचाना असंभव सा खेल है। फिर भी मैंने कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं तलाशने में कोई बुराई नहीं है। अब हनुमान बेनीवाल उन संभावनाओं को लेकर कितना आगे बढ़ पाते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।